जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उस पे उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड, पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निक्की हेली है और दूसरा विवेक विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो है, 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट, आप रेलिवेंट नहीं रहे हैं। एक तो ये बात रही। और चाइना किस नजर से देख रहा है? मतलब अमेरिका का पता चला कि वो अफगानिस्तान, चाइना किस नजर से देख रहा है? चाइना भी आपको सिर्फ, आप बड़ी खूबसूरती से पाक अपनी भारत की दुश्मनी चाइना को बेचते हैं। हालते जंग में है यूक्रेन, यूक्रेन को आईएमएफ ने कर्जा दे दिया, आपको नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे, वरना बात नहीं करेगा। भारत इस अमेरिका अमेरिका की झोली में पड़ा है, अमेरिका और भारत उनसे की पूछे पॉलिसी। बगैर आपसे, भारत की झोली में, यहाँ आईएमएफ के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको फैटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था, और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे अब पाकिस्तान से बात कर। कि पिछले दिनों मेजर गुरु आर्यन साहब जो भारत से हैं, उन्होंने वो जनरल बिपिन रावत जो उनके उनके घर में जाके बिल्कुल उन्होंने बनाया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि इनके वाले साहब भी जर्नैल थे। मैं वो गेट देख के, जिस गेट से एंटर हुए और जिस ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मैं कहता हूं आपके बच्चों को देखना चाहिए वो सारा कुछ क्या है। ये सिंपल इज दैट कि जो आपके पठान भाई हैं, अफगानी भाई, उन्होंने 75 दफा कहा कि अपने मिसाइलों के नाम चेंज किया करो, ये हमारे नाम रख लेते हो। आप कभी सूरी मिसाइल बनाते हो तो सूरी तो उनके थे, आप अपना लोकल नाम ढूंढो यार। ठीक है। कोई मंडी बहादुर गुजरात ना रख लो किसी मिसाइल का, लेकिन ऐसे पास ही है। नहीं। सर ऐसा कर। मोदी साहब आ रहे हैं, जो दो तीन चार चीजें जो सामने इस वक्त नजर आ रही हैं, एक तो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो थे वो गए भारत। उसके बाद हमारे एनएसए अमेरिकन जो है जैक सॉलोवन, वो गए भारत। और उसमें उनका डिफेंस के अंदर तेजा जहाजों के इंजन बनाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक वाले भारत के अंदर। और उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन जो है वो तकरीबन $3 बिलियन के 30 ड्रोन जो हैं वो भारत खरीदेगा। और उसके बाद कई इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन होंगे यहाँ पे। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त इसमें इस ट्रिप के साथ और यूएस और इंडिया रिलेशनशिप में अमेरिका क्या चाहता है और भारत क्या चाहता है, मैं ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। उसके अंदर अमेरिका अचीव करना चाहता है कि उस रीजन में भारत जो है वो चाइना को कन्फ्रंट करे और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और चाइना की तरक्की को रोका जा सके। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप माजी के अंदर देखें तो भारत सबसे ज्यादा असला खरीदता था रशिया से। अब पहले अमेरिका जो था वो भारत को असला नहीं देता था, और बिलखुसूस अगर देता भी था तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता था। दे वर रिलक्टेंट टू डू इट। अब वो ये करके अचीव ये करना चाहते हैं कि भारत को रशिया से दूर ले जाना चाहते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना, और रशिया जो है उसको दूर करना भारत से। ये दो ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिकन है। अब भारत के क्या ऑब्जेक्टिव है मैं वो बताना चाहूंगा। भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त आपको देखा होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आ रहे हैं, और अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हैं वहां यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। एक उनके पास ये एक एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है उन्होंने, दे आर वेरी रिच,
बहुत पैसा बनाया उन्होंने। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उस पे उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड, पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निक्की हेली है और दूसरा विवेक विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। और ये सारा कुछ देखने के बाद अगली चीज ये हो रही है कि इस वक्त जो अमेरिका की सैंक्शंस जाएंगी चाइना के खिलाफ, उनके साथ ट्रेड जो कम किया जाएगा, चाइना के से उनकी डिपेंडेंस जो है वो खत्म की जाएगी, ये सारा बिजनेस चाइना से उठा के वो भारत ले जाना चाहते हैं। दैट इज ये भारतीय ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात, अगर आप उनका भारत का आप देखें कि किस तरीके से दे आर मूविंग टूवर्ड्स बीइंग अ रीजनल पावर, उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा। एससीओ की चेयरमैनशिप है उनके पास, G20 के अंदर उनका है, ब्रिक्स के अंदर उनकी लीडरशिप है। अगला टारगेट उनका यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट ली जाए। तो ये सारे जो चीजें हैं, नेटो प्लस की उन्हें ऑफर दी गई, और उन्होंने कितना डायरेक्टली उस चीज के ऊपर अपना स्टांस रखा कि भाई हम जो सा न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम अभी हमें सूट ही नहीं करती, इंडिया को नेटो प्लस की ऑफर सूट ही नहीं करती। मतलब एक बड़ी बात है। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि दिस विल बी। और दूसरी सबसे बड़ी आपके देखने वालों को मैं बात बताना चाहूंगा, ये सारा कुछ 1991 के बाद हुआ है। भारतीय ग्रोथ जो सारी शुरू हुई है, भारत ने खुल के जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया है, 1991 के बाद ये सारा कुछ शुरू है। एक ह्यूज मॉडल है, पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या अवामल थे जो भारत को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, अल्टीमेटली मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स हैं। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400-400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। आप देख लें, इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है, सारे इंस्टीट्यूशन की यहीं की पड़ी है, हार्वर्ड से है, कैम्ब्रिज से है, सारा कुछ है, लेकिन लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे 76 साल से। ठीक है, ये एक अलमिया है मेरा भी, और ये दुनिया को मैं समझता हूं। और दूसरा एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं किसी की बात करता, कोई डच अमेरिकन होता, कोई स्वीडिश अमेरिकन होता ना, तो एक बात चल जाती थी। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो जिनका डीएनए हमारे साथ बिल्कुल सेम है, जिनकी सोचें हमारी जैसी हैं, जिनका खाना पीना हमारे साथ है, वो लोग आपको 76 ईयर्स के बाद 76 साल में इतना गैप दे चुके हैं जो कि अब काउंट करने से भी एम्बेरसमेंट होती है। ये मेरा ये खासकर मैं एड्रेस करना चाह रहा था, अगर उसको मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त इसको देख रहे हैं तो हम वी हैव कम टू द पॉइंट, इट इज एम्बेरसिंग नाउ जो आपकी सिचुएशन है पॉलिटिकली और जो आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है। और अभी तक किसी भी जी शऊर पाकिस्तानी के पास इस मसले का हल मौजूद नहीं सर। जो इस वक्त आप बात मैं इस मेरे बहुत से सवालात में से कुछ सवाल इसके ऊपर भी हैं, विजन जो इंडिया के लोगों के पास, इंडियन यूथ के पास और पाकिस्तानी यूथ के पास है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले बताएं, आपने जियोपॉलिटिक्स की बात की, आपने बोला यूएस ये चाह रहा है कि रशिया इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनके दरमियान कहीं पे आया जाए, इंडिया को अपनी साइड पे लाया जाए, और चाइना का जो पावर है, इन्फ्लुएंस है इस एशिया के खिते में, इसे कम किया जाए। क्या ये होता नजर नहीं आ रहा? और सेकेंडली, क्या इंडिया जैसे शुरू से ही न्यूट्रल रहा है, अपनी पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल क्लियर रखी है, रशिया के साथ बिल्कुल उन्होंने स्टैंड किया है, क्या ऐसा नहीं इंडिया करेगा कि रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर रखेगा और यूएस को भी बोलेगा कि आओ भाई मेरे साथ अगर बिजनेस करना है, ट्रेड करनी है, रिलेशन करना है, इक्वालिटी बेस पे आप भी आओ, लेकिन रशिया को हम नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप डिनाई की है, सिर्फ इसी वजह से की है कि वो रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं। लेकिन उसमें मैं एक और छोटी सी चीज बताना चाहता हूं आप, ये सारी गेम जो 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 अमेरिकन इस वक्त सोच रहे हैं, इट इज नॉट अचीवेबल। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहता हूं, इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका इज लूजिंग ऑन द इन द वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी। और उस फॉरेन पॉलिसी का आगाज तो बड़े अरसे से शुरू था, लेकिन आखिरी स्टेप जो है फॉल ऑफ काबुल, उसने इनके काफन के अंदर आखिरी नेल ठोका है।
उसके बाद जिस तरीके से आप देखें इनके एलाइज वो एक मक्खियों की तरह उड़ रहे हैं इनके पास से। तो इनको सऊदी अरेबिया छोड़ गया जिसके डिफेंस का टोटल तेहरान के अंदर इतना बड़ा आर्मी बेस है, अब वो भी नहीं इन पे एतबार करते। और दूसरा साउथ कोरियन इस वक्त कांप रहे हैं, जापान जो है वो कांप रहा है इस वक्त। यूक्रेन के साथ एलाइज जो आर किया गया, स्केयर्ड। यूक्रेन के हाँ, साथ जो किया गया वो सामने है। मैं खुद अक्सर अपने दोस्तों से बात करता हूं अमेरिकन से, खासकर कि अपने स्टेट डिपार्टमेंट के स्कूलों में अपने वार अपनी आर्मी आर्मी के आपकी जो अकेडमीज है उसमें किस तरह क्या पढ़ाओगे, क्या जस्टिफिकेशन दोगे फ्यूचर के अंदर कि दुनिया की इतनी बड़ी पावर, ड्रोन ड्रोन करते हो, ये करते हो, और दूसरी तरफ तालिबान ने मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के आपकी गेम सारी फेल कर दी है। आप क्या पढ़ाओगे फ्यूचर के अंदर? तो बाकी उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। डी डॉलराइजेशन ऑलरेडी हैज स्टार्टेड। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। अमेरिका का प्लान तो है कि दे वांट टू कंटेन चाइना, लेकिन हाउ? अब चाइना की मैं बात करना चाहता हूं। इस वक्त इनके बैकयार्ड के अंदर ब्राजील सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना वहां आ चुका है। उसके बाद अर्जेंटीना चाइना के कैंप में जा चुका है, मैक्सिको चाइना के कैंप में जा रहा है। अगले दिन होंडुरास यहाँ पे एक कंट्री है, वहां ने उन्होंने ताइवान की एम्बेसी बंद करके चाइना की एम्बेसी खोल ली। रीसेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ईरान, जिसको हमेशा ये थ्रेट करते रहे हैं, अभी उनका प्रेसिडेंट ईरान से उड़ के सबसे पहले वो वेनेजुएला गया, वेनेजुएला से वो उसके बाद वो होंडुरास गया और उसके बाद क्यूबा गया। क्यूबा के अंदर चाइनीज अपनी आर्मी बेस बना रहे हैं, जहां बैठ के वो सेंट काम को टेम्पा फ्लोरिडा से वॉच करेंगे, इनकी टेलीफोन कन्वर्सेशन सुनेंगे। लेकिन इस वक्त अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसकी प्रायोरिटी क्या है? एलबीजीटी लेकिन के इधर बंदे, इधर एक उसकी बात, प्रायोरिटी। इधर मैं एक बात करना चाहूंगा। चाइना के आपने इतने फ्रेंड्स और इतने रिलेशन की बात की है, आयरन फ्रेंड का जिक्र क्यों नहीं किया? बिल्कुल नेबर भी, आयरन भी, और को हिमालय से ऊंची दोस्ती, उसको आपने कहीं पे मतलब जिक्र ही नहीं किया, मिस कर दिया। किसकी पाकिस्तान, सॉरी मैं जी मैं कह रहा हूं आपने चाइना की बात की कि कभी ईरान के साथ रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जी और जी बिल्कुल। तो हाँ वो, लेकिन पाकिस्तान। आई एम सॉरी, उसमें पाकिस्तान के साथ मैं जब बताता हूँ, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अमेरिका के सिर्फ जिस लेंस से देखे जाते थे टेररिज्म के हवाले से, जब से रशिया अफगानिस्तान में गया उसके बाद आपने मुजाहिदीन वहां तैयार किए, मुजाहिदीन के बाद तालिबान आए, तालिबान के बाद और ऑर्गेनाइजेशन आई। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट, आप रेलिवेंट नहीं रहे हैं, एक तो ये बात रही। और चाइना किस नजर से देख रहा है? मतलब अमेरिका का पता चला कि वो अफगानिस्तान, चाइना किस नजर से देख रहा है? चाइना भी आपको सिर्फ, आप बड़ी खूबसूरती से पाक अपनी भारत की दुश्मनी चाइना को बेचते हैं आप, और वो बेच रहे हैं मुसलसल, आज भी बेच रहे हैं आप। आपके डार साहब ने परसों स्टेटमेंट दी है कि चाइना हैज सीन द जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऑफ अमेरिका, और अभी आपको $1 बिलियन जो अभी चाइना से आया है वो भी आपको, आप उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि आपके स्वाय बॉर्डर्स जो मिलते हैं मुल्कों के साथ, वही आपकी फॉरेन पॉलिसी है, और डॉलर बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है। जो आपको डॉलर देता है आप कहते हैं हम उनके साथ हैं। आईएमएफ ने दरवाजा बंद किया, आप छलांग मार के फौरन शाम को चाइनीज बस पे चढ़ गए हैं। वो थोड़े स्लो होते हैं तो आप इनके कदमों में पड़ जाते हैं, अफसोस की बात यह है। लेकिन आपके पास विजन मौजूद नहीं है, आपके पास लीडरशिप मौजूद नहीं है, आपके पास नेशनलिज्म मौजूद नहीं है। और मैं एक ह्यूज फैन ऑफ दिस, और एक सेइंग कि नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपके आपके पास नेशनलिज्म मौजूद नहीं है। आपके बच्चे या तो जो कोई पढ़ लेता है थोड़ा बहुत वो वीजा लेके भाग जाता है, दूसरे बेचारे पैदल भाग रहे हैं। आप ये देखें ग्रीस के अंदर जो कश्ती डूबी परसों, मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं मंडी बहुद्दीन से हूं चौधरी साहब, मैं खास कर बताना ये चाहूंगा, मैं मंडी बहुद्दीन से हूं। उसमें मैंने लिस्ट देखी उन पाकिस्तानियों की, सिर्फ 4-5 डिस्ट्रिक्ट थे, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहुद्दीन, गुजरात। बिल्कुल, मैं भी इसके अलावा इलाके से, और ज्यादातर मोस्टली उसी इलाके से थे। जो अभी तक लाशें मिली हैं 70 के करीब ऑलमोस्ट, जिनका पता चला है कि वो पाकिस्तानी है, और मजीद पाकिस्तानी होने के चांसेस हैं कि जो अभी जिनको तलाश किया जा रहा है। सर क्या वजह है? आपके ही बात से बात निकालता हूं, पाकिस्तान में आप इस चीज से एग्री करें या डिसएग्री, लेकिन अभी हम यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में बुरा, वो अमेरिका करवा रहा है, और अमेरिका इंडिया के थ्रू करवा रहा है। ठीक है, तासुर ये दिया जाता है। और दूसरे नंबर पे आज मुझे पूछ लिया जाए, किसी पाकिस्तान की यूथ को पूछ लिया जाए कि भाई कहां जाना चाहते हो, अगर अभी वीजा दूं, तो वो सबसे पहले कहेंगे मैं अमेरिका जाना चाहता हूं।
ये मुझे इस चीज मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात से कि अमेरिका दुश्मन भी है, जाना भी अमेरिका चाहते हैं, और इंडिया दुश्मन भी है, मूवीज भी इंडिया की देखते हैं, गाने भी इंडिया के सुनते हैं। आज भी हम मतलब फॉलो इंडियंस एक्टर को कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन वो है चाइना। चाइना जो सा वो फ्रेंड है जिसके साथ ना तो हमारी लैंग्वेज मिलती है, ना तो कोई ट्रेडिशन मिलती है, ना मतलब समझ ही नहीं आती उनकी, और वो हमारा आयरन फ्रेंड है। चौधरी साहब, इसमें मैं खासकर आप एक एक जो आइटम में ऐड करना चाहता हूं उसमें वो ये था कि हमारे दुनिया के हर कैपिटल के अंदर दो दो ग्रुप हैं पीटीआई के, और चार चार ग्रुप हैं नून लीग के, और तीन तीन ग्रुप पीएस पार्टी के। यहाँ बैठे इस वक्त आपको आपको ये भी पता होगा, अभी पीटीआई की सारी लॉबी जो है वो पाकिस्तानी अमेरिकन कर रहे हैं या ब्रिटिश अमेरिकन कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, सारा कुछ। जो मुझे अफसोस है, इन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के लिए कोई लेटर नहीं लिखवाया, लेकिन अपने अमीरुल मोमिनीन के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पर बात ये करना चाहता हूं कि चौधरी साहब यहां बैठ के पाकिस्तानी सियासत करना चाहते हैं, और जो पाकिस्तानी सियासतदान है वो अकाउंट यहां रखते हैं, बच्चे यहां पढ़ाते हैं। वो मर रहे हैं अमेरिका के लिए, ये मर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। कंफ्यूजन मेरी तो समझ से बाहर। इनको बिल्कुल। अगर पूछा जाए कि तुम इस साल तकरीबन 3 बिलियन रेमिटेंस कम हुआ है ओवरऑल। क्या क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि क्या इमरान खान जब से गए हैं तो बाहर के जो कंट्रीज में पाकिस्तानी रहते हैं उनका ट्रस्ट खत्म हो गया, मोहब्बत कम हो गई पाकिस्तान से? मुझे इस बात की समझ नहीं आई, 3 बिलियन रेमिटेंस कम हुआ है। चौधरी साहब, मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी खान साहब को पैसे भेजते हैं या अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं? ठीक है, तो फिर वजह क्या है कि मतलब वजह मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान की रियल एस्टेट, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट, मेरी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की रियल एस्टेट में, मेरे पैसे वहां फंसे पड़े हैं। मुझे एक और बात बताएं, पाकिस्तानी पैसे क्यों नहीं भेज रहे? मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप अगर वहां से कोई मेरी प्रॉपर्टी फंस गई वहां पे, क्योंकि वहां से पैसे बाहर भेजना इम्पॉसिबल। शेल क्यों वहां फॉर सेल हो गया? शेल ने बिजनेस क्यों बंद कर दिया? बिल्कुल। मैं अब मुझे ये बताएं कि मैं पाकिस्तान में एक चीज जाके पैसे लगाता हूं और वो पैसे स्टक हो जाए तो मैं दोबारा पैसे वहां भेजूंगा? बिल्कुल नहीं सोचेंगे आप इस बहुत। वक्त आप पाकिस्तान से पैसे नहीं ले सकते। दूसरी उसकी बात यह है कि पूरी दुनिया में कोविड के बाद इकॉनमी स्लगिश हो गई है। इस वक्त जो आप सबसे बड़ी बात है, आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन आप गंदम इंपोर्ट करते थे क्योंकि आपने सारी प्लाटिंग शुरू कर दी थी। लोग प्लाटों से पैसे बना रहे थे, ये प्लाट इकॉनमी थी। जब वो प्लाट स्लो हुए तो ओवरसीज क्यों पैसे पाकिस्तान भेजेंगे? खान साहब ने एक ऐसा, और दूसरी आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त देखें सबसे ज्यादा पॉपुलर आपकी पार्टी एक ही है इस वक्त जो सोशल मीडिया पार्टी है आपकी, पीटीआई। बड़ी खूबसूरती के साथ, एक तो उन्होंने बड़ा, मैं कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने जिन बच्चों पे कोशिश की पैसा इन्वेस्ट करने की, वो सारे बच्चे 2000 के बाद की पैदावार है, क्योंकि हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है, लैपटॉप है। और 1.5 अरब रुपया महीने का खर्चा पीटीआई सोशल मीडिया के टीम पर करती थी। बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने उस पर टारगेट किया, और उस कौम को टारगेट किया जिनको ना जियाउल हक के हाथ लगे थे, ना परवेज मुशर्रफ के हाथ लगे थे। हिस्ट्री का तो हमें पता वही ही बच्चे नहीं, ना तो हमें पता ही नहीं ना, करती है। और उन्हें अगर जी जी उन्हें चित्र परेड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अगर डायरेक्ट उसमें करें तो वो, क्योंकि अच्छा फिर वही बच्चे जब कोर कमांडर के घर में घुस के उन्होंने नारे लगाए, मुबारक मुबारक इनकलाब इनकलाब। उन्होंने पीटीआई ने टारगेट उन बच्चों पे किया था। 1.5 अरब रुपया महीने का लगता था। 55 जलसे खान साहब, आप अमेरिका की बात करें, 55 जलसे खान साहब ने साइफर के ऊपर किए हैं, अमेरिका के खिलाफ जहाद के लिए किए हैं 55 जलसे। और बाद में उनकी ऑडियो सामने वीडियो उनकी ना उनके सामने, अब उनके सामने नाक की लकीरें निकाल रहे हैं उन अमेरिकन के सामने, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कांग्रेसमैनों को, प्लीज स्टेटमेंट दे दें, मेरी स्टेटमेंट दे दें। तो जब ये आप कहते हैं अमेरिका के साथ दुश्मनी, हालांकि अगर मैं बताना चाहूं, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। मेरी गुजारिश ये आपके देखने वालों को, डेविड लू के बारे में इन्होंने एलिगेशन लगाते रहे, अगर हुकूमतें चेंज करनी भी हो तो बता के नहीं की जाती। ये जिस तरह साइफर कहते थे ना, साइफर आ गया, हुकूमतें इस तरह तब्दील नहीं होती। दूसरा, इस वक्त अमेरिका सकत ही नहीं रखता किसी मुल्क के अंदर हुकूमत चेंज करने की। सीआईए का ऑपरेशन जो है एशिया के अंदर आपके उस एरिया में बहुत कमजोर हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि अगर इतना अमेरिका स्ट्रांग होता तो सऊदी अरेबिया को चाइना के साथ ना जाने देता। गोइंग थ्रू देयर, जो एक ड्रामा पाकिस्तान के अंदर किया जाता है ना कि हर चीज के पीछे अमेरिका है, अमेरिका बिल्कुल किसी चीज के पीछे नहीं है। और अच्छा, दूसरी बात है, अगर आप अमेरिका आपके साथ हो तो आईएमएफ का पैकेज ना आपको दे दे, वो ऐसा ही है। वो तो अच्छा, सब सपोर्टिंग आर्गुमेंट उसमें चॉइस अब ये है कि हालते जंग में है यूक्रेन, यूक्रेन को आईएमएफ ने कर्जा दे दिया, आपको नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा
अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे, वरना बात नहीं करेगा। ये भारत इस अमेरिका अमेरिका की झोली में पड़ा है, अमेरिका और भारत की उनसे जोड़ी पूछे में। बगैर आपसे, भारत की झोली में, यहाँ आईएमएफ के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको फैटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था, और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे अब पाकिस्तान से बात करें। और जैसा अभी ये इतने रशिया से ऑयल के मामले में हुआ है कि खबर के मुताबिक गुजरात की रिफाइनरीज में जाके वो रशियन ऑयल को रिफाइन किया गया और पाकिस्तान आया। उसका मकसद आई थिंक यही होगा कि भारत को, इंडिया को इत्माद में लिया जाए कि भाई आपकी मर्जी के साथ ही हम पाकिस्तान को ऑयल दे रहे हैं, आपकी इजाजत के साथ ही पाकिस्तान को ऑयल दिया जा रहा है। और आपको ये भी पता है कि $17 पर बैरल जो है वो भारत ने उस पर कमाए।